हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनीत कंप्यूटर्स। आज हम डे 2 में सीखेंगे विनवर्ड का इंसर्ट टैब। कल हमने होम टैब सीखा था। यहाँ पर हम कवर पेज लेंगे। जैसे एक बुक में कवर पेज होता है, तो जैसा हम यहाँ पे जैसा मर्जी अपना एक कवर पेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कवर पेज ले रहा हूँ और यहाँ पर टाइटल दे देंगे। तो मैं एक टाइटल देता हूँ, मेट्रो दे दिया मैंने टाइटल। अब यहाँ पर हम ईयर भी डाल सकते हैं इस वाले कवर पेज पर। ये जैसे बुक में सबसे स्टार्टिंग पेज होता है उस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ब्लैंक पेज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम ब्लैंक पेज पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट करा था या कर्सर रखा था अपना, वहाँ क्लिक करने के बाद जब पेज ब्रेक करते हैं, मतलब कब ब्लैंक पेज लेते हैं, तो उससे नीचे ब्लैंक पेज आ जाता है और उससे नीचे का जो हमारा कंटेंट है वो और नीचे चले जाता है। अब हम पेज ब्रेक देखेंगे। पेज ब्रेक के लिए हमें कर्सर को जहाँ रखना है और उसके बाद हमें पेज ब्रेक कर देना है। पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही ये पेज ब्रेक हो जाता है। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी हम सेल लेना चाहें उतनी सेल ले सकते हैं। हम जिसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं, एक मार्कशीट टेबल बनाएंगे हम। और बाद में आप इसमें देखेंगे कि इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे रो सेल जो है इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमारी टेबल बन चुकी है और अब हम टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला पर जाएंगे। लेआउट के अंदर फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूले में जाएंगे और सेमी लेफ्ट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्लिक ओके करना है और इससे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कितने भी टेबल, जितने आप चाहें उतने टेबल यहाँ पर आप बना सकते हैं और डेटा को फील्ड कर सकते हैं। अब हम टेबल को डिजाइन देंगे। हम यहाँ से जैसा चाहे वैसा डिजाइन हम टेबल को दे सकते हैं। यहाँ से हम कलर भी चूज कर सकते हैं और बॉर्डर जिस तरह का लेना चाहें उस तरह का बॉर्डर भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। क्लिक करेंगे और लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो हमारा बॉर्डर ये बन चुका है। इस तरह से हम जितनी साइड पे चाहे उतनी साइड पे, एक साइड पे चाहो एक साइड पे, या पूरे को ऊपर करना चाहो तो पूरे पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से भी हम बॉर्डर को चूज कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे आप उस तरह का बॉर्डर यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक और टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन यहाँ होता है। और अगर हम इसमें इरेज करना चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इरेज हो गया है ये। और अगर हमें मर्ज करना है तो मर्ज हो जाएगा, और अगर हमें स्प्लिट करना है तो स्प्लिट भी यहाँ ये हो सकता है। और लेफ़्ट राइट जैसे भी आपको इंसर्ट करना हो यहाँ पर आप रोज को इंसर्ट कर सकते हो। स्प्लिट करना चाहिए, यानी कि जैसे ही हमारी सेल हो गया, हमें इसे डिवाइड करना है तो इसे जितने भागों में चाहे नए नंबर ले सकते हैं और यहाँ से ओके टैप करने पर ओके। अगर हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि टेबल को तोड़ भी सकते हैं, जहाँ हमने सिलेक्ट करके उसे स्प्लिट करेंगे तो नीचे ही टेबल हमारी टूट गई। इस तरह से अगर इसकी हाइट बढ़ानी हो टेबल की, यहाँ से भी इसे बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी इसकी बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पर हम अपने टेबल में जो सेंटर में भी ले सकते हैं नंबर को। एंटायर टेबल को सिलेक्ट करा, यहाँ पर ये लेफ्ट में सेंटर में जिस भी तरह आप लेना चाहे पर ये अलाइनमेंट हो जाता है। इसे अलाइनमेंट कहते हैं, जिस जगह पर ये है सेल के अंदर उसे अलाइन कहते हैं। टेक्स्ट टू डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम इसकी, जैसे अभी डायरेक्शन राइट थी अब लेफ्ट नीचे की तरफ हो गई, तो इस तरह से कर सकते हैं। सेल का मार्जिन भी दे सकते हैं, हम सेल बड़ी करना चाहते हैं।
इसमें अगर हम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसमें भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए गए होते हैं ताकि आसानी से हमें वर्ड, तो यहाँ से कर लेते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये टेबल हट जाएगी और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से कंट्रोल से ऐड करके फिर से टेबल को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला में आप सेमी लेफ्ट या जैसे भी आप वो गलत होगा। अगर हम इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर गया, पिक्चर, दिस डिवाइस, यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट, पिक्चर भी इंसर्ट करा। यहाँ पर जितनी बड़ी लेना चाहें आप पिक्चर, बड़ी छोटी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप A4 पिक्चर लेना चाहें, इसे रिप्लेस करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। इसमें मैं एक पिक्चर लेकर के दिखा देता हूँ आपको। डाउनलोड पिक्चर यहाँ पर सेट कर दी। इसमें हम डिजाइन भी देख सकते हैं, करेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा जिस भी हिसाब से आप करना चाहें उस तरह का इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करके, की पर रखना हो करना, इस तरह से बैकग्राउंड जा सकते हैं चेंजेस। यहाँ पर बैकग्राउंड हट गया। यहाँ पर कंट्रोल जेड से जैसे हम इसे वैसा ही कर सकते हैं, इसका चेंजेस। अगर हम इसमें कलर प्ले करना चाहेंगे, कलर दे सकते हैं इसमें। आर्टिस्टिक इफेक्ट भी हम इसमें दे सकते हैं, जैसे पिलर कर दिया, ग्राफिक्स वगैरह, स्केच इफेक्ट, इस तरह के इफेक्ट हम इसमें दे सकते हैं। कंट्रोल जेड से पहले जैसे भी कर सकते हैं। पिक्चर को कंप्रेस भी किया जा सकता है, पिक्चर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर सिलेक्ट करी, एक पिक्चर की यहाँ पर सेट करा, तो ये पिक्चर उस पिक्चर की जगह, पिक्चर को रीसेट भी किया जा सकता है, जो उसका साइज था वही रीसेट पिक्चर एंड साइज। हम यहाँ से भी पिक्चर का साइज, पिक्चर को एक्टिव करना चाहते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जैसे डिजाइन देना चाहें ऐसे डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ से और भी डिजाइन चूज कर सकते हैं, इस तरह से डिजाइन दे सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर बॉर्डर का उस तरह से ऐड कर सकते हैं। पिक्चर को इफेक्टिव बनाना है तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। शैडो ऑप्शन भी शैडो मिल जाती है कि इसमें ऊपर की साइड हल्की हल्की सी शैडो दिखाती है, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इसमें नीचे की साइड इसकी शैडो शैडो इफेक्ट आता है। रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं कि लोग बना सकते हैं, इस तरह से आप जैसे भी इफेक्ट आपकी चीज है जैसे आप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। पिक्चर लेआउट में अगर हम इस तरह से लेते हैं तो पिक्चर एक शेप में आ जाती है, पिक्चर को एक शेप मिल जाएगी। तो उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो वो भी हम लिख सकते हैं। कहाँ रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे कॉर्नर पे सेंटर में, जहाँ रखना चाहते हैं पिक्चर को, जैसे लेफ्ट हो गई, ये पेज के ऊपर सेंटर में हो गई, पेज के ऊपर राइट में, पेज के सेंटर में ले लें तो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज का जहाँ सेंटर होगा इस जगह पेज के सेंटर पर हमारी पिक्चर आ गई। इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं पोजीशन की मदद से। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं पिक्चर को, टेक्स्ट के पास में ऊपर टेक्स्ट है हमारे पास, या हम यहीं पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वन आर ए एन डी, कोट करें ब्रैकेट लगा दिए, हम क्लोज कर दिए ब्रैकेट, एंटर देंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाता है। अगर हम इस पिक्चर को पोजीशन दे पैराग्राफ के बीच में, इन लाइन विद टेक्स्ट स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ये टाइप हो जाएगा, फिर उसके आसपास में वर्ड्स आ जाएंगे। उसके द्वारा भी उसके ऊपर से ऊपर और नीचे टेक्स्ट करना हो तो टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन है, और बिहाइंड टेक्स्ट करना हो तो वो टेक्स्ट के पीछे हमारी पिक्चर चली जाएगी, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में पिक्चर आगे आ जाएगी। एडिट रैप पॉइंट में हम एडिट कर सकते हैं, जैसे पर पिक्चर के है टेक्स्ट लाया जा सकता है, नीचे की साइड आते हैं रैप पॉइंट पर लाने पर ये ऊपर की साइड आ जाए टेक्स्ट, जैसे बन जाए एडिट कर सकते हैं।
इस तरह से फिक्स कर सकते हैं ये पिक्चर को भी फिक्स कर सकते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड करना हो पिक्चर को तो ये फॉरवर्ड ही है। सेंड बैकवर्ड अगर पीछे ले जाए तो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन होता है। ऑप्शन 4 टेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायर दिया तो अब टेक्स्ट का सेंड बैकवर्ड से टेक्स्ट आ गया ना इसके ऊपर पिक्चर के। चलिए और इसे यहाँ से क्लिक करा और इसके साइड में टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट करना हो। पिक्चर हमारे टेक्स्ट के पीछे चले गई और जब पिक्चर को अगर आगे लाना हो टेक्स्ट पीछे हो तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये पीछे आ जाएगी। ये टाइटली हमारा पिक्चर को कवर करेगा। इस तरह से सिलेक्शन पेन भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अलाइनमेंट जैसा अभी देखा हमने इसे कहीं भी कर सकते हैं। सेंटर में करना चाहे सेंटर में पिक्चर कर सकते हैं, राइट में टॉप में कहीं भी कर सकते हैं। क्रॉप क्रॉप भी कर सकते हैं पिक्चर को। पिक्चर को स्मॉल और बिग साइज में जैसा क्रॉप करना चाहे वैसे क्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी क्रॉप करी थी इसलिए बड़ी आ रही है। क्रॉप हो गई पिक्चर। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब में सेव सेव को कैसे इंसर्ट किया जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट का ये तो टेक्स्ट बॉक्स है और आगे ये आप कोई भी शेप देख सकते हैं और जैसे आप लेना चाहें बेसिक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इसे डिजाइन भी दे सकते हैं और कलर भी। शेप फिल भी कर सकते हैं, किसी भी कलर से आप शेप को फिल कर सकते हैं। आउटलाइन करना चाहें इसकी आउटलाइन भी कर सकते हैं। इस पर इफेक्ट दे सकते हैं जैसा हमने पिक्चर में इफेक्ट दिया था उसी तरह से इस शेप पर भी हम इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम और भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। टेक्स्ट इफेक्ट करना चाहे इस पे शैडो रिफ्लेक्शन टेक्स्ट डाल करके इसमें उसको भी हम कर सकते हैं। डिजाइन देना चाहे तो टेक्स्ट को भी डिजाइन दे सकते हैं। इसको सेंटर टॉप मिडल कहीं भी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं पेज में। पोजीशन पोजीशन भी जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में करेंगे तो ये जब समझाने के लिए एक बार मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। इक्वल ये पैराग्राफ आ गया। अब इसके बीच में हम इस शेप को देते हैं जब हम ठीक से समझ पाए। शेप फॉर्मेट पर गए और यहाँ पर पोजीशन इस तरह से देख सकते हैं। मिडल सेंटर कहीं भी हम इसे लगा सकते हैं। सेंटर में मैंने लगा दिए। इस पर टेक्स्ट भी इसके आसपास में स्क्रू यहाँ पर टाइप टू थ्रू इससे करके निकलते हुए हम जैसे चाहे वैसा टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पर हम शेप को पैराग्राफ के बीच में साइड में कैसे भी रख सकते हैं। जैसा आपने पिक्चर के साथ देखा वैसा ही यहाँ है। जो जो इफेक्ट पिक्चर के साथ थे वो इसके साथ हैं। जो अलाइनमेंट पिक्चर के साथ थे वे ही इसके साथ भी हैं। सेंटर में रखना हो, टाइट रखना हो, फॉरवर्ड करना हो, बैकवर्ड करना हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये पिक्चर से आगे आगे टेक्स्ट और पीछे चले जाता है। इस तरह से
अब पिक्चर पीछे चले गई, शेप पीछे चले गई हमारी। और यहाँ हम सिलेक्शन पेन भी देख सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड करना हो, इस तरह से सिलेक्शन पेन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हाइड अनहाइड करना हो पिक्चर या सेव, जिसे भी आपको ये कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर हाइड करी, इस तरह से सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम शेप की हाइट बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी हम इसका बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट यहाँ से क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर, और जैसे चाहे वैसे स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कीबोर्ड, इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट में अपना कोई भी शेप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें इमेज भी दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे आ गया और टेक्स्ट तो नीचे आ गया, और यहाँ पर हम क्रोमा फाइल, यहाँ पर हम कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड पे हमने इंसर्ट कर दिया। इस तरह से हम कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई शेप ऐड करनी हो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, और इसका स्टाइल देना चाहें, जैसे स्टाइल देना चाहें वैसे स्टाइल भी दे सकते हैं। इस तरह से इसे स्मार्ट आर्ट कहते हैं। हम इसे मूव अप करें तो ये नीचे वाला, जैसे ये सबसे लास्ट में मैंने एक फाइल और यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दी, और इस वाले को मैं सबसे ऊपर लेना चाहूँ तो मूव अप, फिर मूव अप तो सबसे ऊपर ले जाने के लिए मैंने मूव अप कर दिया, और मूव डाउन करने से ये नीचे आ जाएगी पिक्चर। ओके, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं हम इसे। और अगर हम यहाँ से कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहें तो टेक्स्ट पेन से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी बदलना चाहते हैं, यहाँ पे अपना वर्ड, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लैपटॉप, तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ये एक पहले आपने देखा होगा 5 थे यहाँ पर, अब 6 हो गए, तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, ठीक। हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी लगा सकते हैं, जैसे लैपटॉप में हमने लगाया बुलेट पॉइंट, कीवर्ड नॉलेज। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम बुलेट पॉइंट करना चाहें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और प्रमोट और डिमोट से क्या होता है कि वो नेक्स्ट जो हमारे उससे पहले होगा ना, उसके पास पहुंच जाएगा, वो डिमोट से वहीं वापस आगे चले जाएगा। इस तरह से हमारा वो पहले चले जाएगा, और डिमोट कर सकते हैं हमसे। फिर राइट टू लेफ्ट भी हमने सीख लिया, और यहाँ पर आगे हम कैसे भी किसी भी तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर्मेट में देखेंगे, फॉर्मेट में एडिट इन 2D, 2D में एडिट करना हो तो वो भी हम एडिट कर सकते हैं। अगर हमें शेप चेंज करनी है इसकी, तो हम इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर गोल या ये लेता हूँ तो ये इसी शेप में हो जाएगा। लार्जर करना हो तो बड़ा हो जाएगा, स्मॉलर में छोटा हो जाएगा। एक एक को बड़ा करना है तो एक मेरा बड़ा हो जाएगा, बाकी ये छोटे हो जाएंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, और अगर हम इसमें कोई और इफेक्ट देना चाहें तो इस तरह से हम इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे ग्रीन करना या कुछ और। शेप फिल, इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने ये एक ब्लैंक लिया तो यहाँ पर मैं शेप फिल कर देता हूँ। शेप आउटलाइन भी कर सकते हैं, जैसे हमने शेप में देखा, शेप इफेक्ट में देखा, वही सब इसमें है। और यहाँ पर पोजीशन भी उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं। ओके, अलाइनमेंट और रोटेट, वही सब चार्ट को इंसर्ट करना। चार्ट इंसर्ट करना आसान होता है और इसे समझना भी आसान होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। इसे समझना आसान होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया और ये हमें दे जाएगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे दिए नाम, इस तरह से मैंने नाम दिए। और यहाँ पर सीरीज 1 में मैंने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ 3 सब्जेक्ट दे दिए। इसका हम एनालाइज करेंगे। हमारे नंबर हैं 5 में से, ये टेस्ट है, टेस्ट को हमने एनालाइज करेंगे। बच्चों का ये टेस्ट है और इसको मैं हम देखेंगे, तो इस तरह से ये चार्ट बन गया। यहाँ पर चार्ट बन गया है, इसे हम डिजाइन भी दे सकते हैं।
यहाँ पर जैसे चाइल्ड डिजाइन दे सकते हैं। और अगर हम एक्सेस स्टाइल्स कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्विक लेआउट से हम और भी डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम ले सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे डेटा को तो फिर से हम उसी सीट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर चार्ट टाइटल में हम टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पर दिया मार्क सीट। एडिट डेटा में हम एक्सेल की सीट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हम डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ग्रुप है यहाँ पर मैंने करा, यहाँ पर इस तरह से चार्ट में एडिटिंग हो सकती है। अगर हम चार्ट का टाइप बदलना चाहें, हम लाइन वाला चार्ट लेना चाहें, पाई चार्ट, बार, इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं पाई ले लेता हूँ, यहाँ पर ये पाई चार्ट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से कोई सा भी चार्ट चेंज किया जा सकता है इस तरह से। तो मैं फिर से कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सिलेक्शन करेंगे, इससे फिल कर सकते हैं, बॉर्डर फिल कर सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, पिक्चर और टेक्सचर भी डाल सकते हैं, पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। इसमें कोई पैटर्न फिल करना चाहे, जैसे मैं यहाँ पर ये पैटर्न फिल कर देता हूँ। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, सॉलिड फिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ग्रेडियंट फिल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर। और इसमें हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप बॉर्डर यहाँ पर लेना चाहें वैसे बॉर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कलर चेंज करा बॉर्डर का, तो ये येलो येलो टाइप का हो, इस तरह से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर शेप में लेना चाहें कोई शेप तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई शेप ली तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शेप फिल हो गया, आउटलाइन, शेप आउटलाइन, ये आपने पहले भी देखा, उसी तरह से है सब ये। आगे रीसेट टू मैच स्टाइल, तो रीसेट भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से हम अपना चार्ट बना सकते हैं। अब हम देखेंगे स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, स्क्रीनशॉट पर टैप करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग, हम यहाँ पर जितना सिलेक्ट करना चाहें वो